फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? हैं वो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। तो मॉर्निंग नहीं, सहरी हो चुकी है और मैं तो सोई ही नहीं थी, और बल्कि हम लोग तो वैसे भी नहीं सोते, लेकिन आज तो मेरे बैठे बैठे ही सहरी हो गई। टाइम हो रहा है 3:15। अब गैस आई है तो अब मैं बना रही हूँ सहरी। और हम लोगों ने आज खाना भी किसी ने नहीं खाया, वैसे भी हम नहीं खाते, लेकिन अब आज तो इतनी भूख लग रही थी, लेकिन खाना नहीं खाया क्योंकि गैस ही नहीं थी। अकेला बहुत पटाखे फुट रहे हैं। मैं फिलहाल बना रही हूँ मिक्स सब्जी। ये मेरी फ्रोजन मिक्स सब्जी, आलू टमाटर एंड हरी मिर्च। तो चलो भाई स्टार्ट करती हूँ जल्दी से। कौन सी सब्जी बना रही है आज? मिक्स सब्जी खानी है। यस। खाना बहुत भूख लग रही है ना, इतनी शदीद भूख लग रही है हम सहरी के टाइम दोनों को सही। को, और तीनों को। वो गैस आ ही नहीं रही थी, सिलेंडर में भी गैस नहीं थी, और हम इंतजार में थे कि बस सहरी हो और हम लोग खाना खाएं। रोटियां भी आई हुई रखी हुई हैं, ठंडी हो गई सारी, फ्राई हो जाएंगे। जल्दी से बनाती हूँ फिर खाते हैं। तो भुजिया मेरी बन चुकी है, बगैर थोड़ी सी जल भी चुकी है। जली भी खुशबू अच्छी आ रही है। जब भुन जाती है ना तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। रेडी, मजेदार सी। वो मॉर्निंग हो चुकी है बिल्कुल, अभी अभी आँख खुली है, और रात में बहुत देर से सैलून में आई थी। मैं सैलून से आई थी तो बस वो इतनी नींद में थी, इतने सारे काम थे, बस आजकल काम ख़त्म नहीं हो रहा। जहाँ 2-3 दिन रह जाते हैं तो बस मेरे काम ख़त्म नहीं होते। तो बस फ़िलहाल अभी सैलून जाने के लिए तैयार हुई हूँ। वहाँ से एक काम है, मार्केट जाना है। पहले सैलून की तरफ से थोड़ी सी देर वहाँ बैठूँगी और फिर वहाँ पे बहुत सारे काम हैं। तो बस ये सारी रूटीन चलती रहेगी। अब तो 2-3 दिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं होगा, कल से अब तक वैसे भी मुझे बिल्कुल भी वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। और जो है ना, बस सारे काम जल्दी जल्दी से बस किए जा रही हूँ। इतना टाइम ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है ना व्लॉग बना सकूँ। तो आपको थोड़े थोड़े टूटे टूटे ही व्लॉग मिलेंगे, इतने प्रॉपर नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो है ना 2-3 दिन बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। सैलून में भी इतना रश है, और थोड़े बहुत मार्केट के भी काम है, वो भी सारे रह गए। लास्ट टाइम है, बस वो भी करना है। 2 दिन है ईद में। तो बस फिलहाल जो रूटीन होगी सारा दिन की, टाइम मिला तो ज़रूर शेयर करूँगी। 1 hour later. चलो आओ आयत, रोज़ा खोलो। क्या कर रही हो? चप्पल पहन रही हो? उल्टी चप्पल पहन रही हो आप? सीधी पहनो। कहाँ जा रही हो चप्पल पहन के? उल्टी चप्पल पहन के कहाँ जा रही हो? उल्टी चप्पल पहन के जा रही हो आप? गलत पहनाई थी मम्मी ने। सही पहनी है चप्पल आपने? सीधी पहनो बेटा, उल्टी पहनी है आपने। ये तो उल्टी है। कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हो? बाहर जाना है? फिर उतर गई चप्पल। पहननी तो आनी रही, फिर उतर गई। दोबारा पहन रही है बच्ची।
गाइस मैं आ गई हूँ अभी घर पर सैलून से और बहुत टाइम बाद आई हूँ। बहुत मतलब टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं। बहुत आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा काम किया। इतना रश था ना पार्लर में कि मैंने सारा दिन व्लॉग बनाया ही नहीं बिल्कुल। बस अफ्तार का थोड़ा सा बनाया और सही से बना ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। और कल की भी यही रूटीन होगी और परसों की भी यही रूटीन होगी, बस थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ही व्लॉग मिलेगा। तो बस फिलहाल अभी घर आई हूँ। घर आने के बाद खाना तो नहीं बनाया क्योंकि अफ्तार किया हुआ था और बिरयानी खाई अयान ने और मैंने। इमरान का मूड नहीं है इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। अब बनाऊंगी सहरी, जब उसी में खाएंगे खाना। तो बस फिलहाल अभी मैं पैक कर रही हूँ गिफ्ट जो मुझे किसी को देना है, और ईदी भी और न्यू बॉर्न का गिफ्ट भी है। और मुझे बहुत इतनी मज़ा आ रहा है ना, मतलब बास्केट वगैरह खरीदी इस तरह। तो ये देखें, मैं ये है मेरी बास्केट और इसमें मैं सारी चीज़ें पैक करने वाली हूँ। तो ये देखें कितने प्यारे लगते हैं ना ऐसे छोटे छोटे से ड्रेस, इतने अच्छे लग रहे हैं ना, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे। और मैंने न्यू बॉर्न की शॉपिंग बहुत टाइम बाद की है। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा किया करती थी सबको देने के लिए। ये इसका छोटा सा शॉर्ट, ये इसका सूट, ये देखें। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह रखूँ, लेकिन फिर भी इसी तरह रख रही हूँ। ये इस तरह होगा। अब इसमें रख लेते हैं बूटी। इसमें रख देते हैं ये बूटी और ये चूड़ियाँ मम्मी की मम्मा के लिए, और ये है टॉवल का ऐसे रख देते हैं। और ये बड़ी बहनों के लिए भी भाई गिफ्ट आया कुछ, क्योंकि भाई सबका ही हक होता है कुछ। ये ऐसे रख देते हैं और तीन को रखूँगी, बस मैंने कुछ दिया ऐसे रख के। अब मैं इसका फ्लावर लेना तो भूल गई हूँ, लेकिन है ना मुझे इससे ही बांधूंगी मैं। और मैं किस तरह पहले बहुत ज़्यादा बनाती थी अयान में, इस तरह पहले दोस्तों को गिफ्ट देने, वो सब देने। पहले तो हम लोग इतना करते थे, अब तो इतना टाइम ही नहीं है भाई। लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसे ही बना देते हैं। ये देखें हो गया है मेरा गिफ्ट पैक। कैसा लग रहा है? मैं कर दिया है गिफ्ट पैक। कैसा लग रहा है? मेरा ये ख्याल है इसकी ये जो है ना मुझे काटनी चाहिए यार, है ना, नेट थोड़ी सी बड़ी है ना। ये जब भी अच्छा लगेगा ये ऐसे तो ना छोड़ दूँ? ऐसे छोड़ दूँ क्या जी? तो गाइस मुझे इस तरह के गिफ्ट पैक करने में और इस तरह मतलब किसी को इस तरह के गिफ्ट देने में इतना मज़ा आता है, इतनी खुशी मिलती है। और मेरा दिल चाहता है मैं सबको इस तरह के गिफ्ट देती रहूँ। तो फिलहाल ये बास्केट इतनी प्यारी लग रही है ना मुझे, और मैं खुद ही इसको देखे जा रही हूँ क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े और चीज़ें जो है ना मैंने बहुत टाइम बाद खरीदी हैं। पहले तो ऐसा होता था बहनों के यहाँ बच्चे हो रहे हैं या कहीं पे भी मतलब रिश्तेदारों में या कहीं, तो मैं इतनी ज़्यादा शॉपिंग करती थी और बहनों भाइयों के लिए ही खैर। लेकिन जो है ना अब तो बहुत टाइम हो गया, सबके बच्चे माशाल्लाह बड़े बड़े हो गए। तो इतनी अच्छी लगी मुझे ये शॉपिंग में, इतनी ख़ास टाइम निकाल के, हालांकि मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी, फिर भी मैंने टाइम निकाल के शॉपिंग की क्योंकि मुझे जो है ना इतना दिल चाह रहा था ना न्यू बॉर्न की चीज़ें खरीदने का, इसलिए। तो बस मैं आपको अभी दिखाती हूँ जो मैंने आज शॉपिंग की। छोटी मोटी शॉपिंग की, चूड़ियाँ लेनी थी जो कि मेरे पास अब आगे टाइम नहीं होगा जाने का, तो फिर मैंने कहा रह जाएंगी। आयत की भी अपनी भी क्लिप्स लेने थे, कैचर लेने थे, परफ्यूम लेने थे, तो वो चीज़ें लाई मैंने आज। तो सबसे पहले तो मैंने ये वाले अपने कंगन लिए, दिखाती हूँ आपको। ईद पे पहनूंगी तो फिर आप जब भी देखिएगा, लेकिन अभी देखिएगा। ये मैंने अपने कंगन लिए, इसको साइड में रखते हैं। फिर ये मैंने लिए आयत के कंगन जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये मैंने आयत के लिए बोज, एक रेड कलर के लिए और एक वाइट कलर के लिए। और ड्रेसेस की मैचिंग की मुझे मिली नहीं रही थी जो मुझे लेनी थी। आयत की बोज मिली नहीं रही थी। और एक ये कड़े मैंने लिए आयत के, ये तो सारे ड्रेसेस पे चल जाएंगे। और एक चूड़ी ये ली जो आयत के पहले दिन के ड्रेस की चूड़ियाँ, ये ठीक है। और ये मेरी पहले दिन की चूड़ियाँ, इसमें ये कड़े ऐड करूँगी, तो अभी कड़े लगाकर दिखाऊंगी मैं आपको। और ये चूड़ियाँ बस मैंने ये कलर की जोड़ी ले ली, इसका कलर मेरे को बहुत ज़्यादा है तो मुझे प्लेन बस चूड़ियाँ ही चाहिए थी। ये मैंने अपनी चूड़ियाँ ली दूसरे ड्रेस की, एक ड्रेस की ब्लैक ली मैंने चूड़ियाँ, और एक ड्रेस ये ली। ये तो ड्रेस नहीं, सारी ड्रेसेस पे चल जाएंगी। मुझे बहुत खूबसूरत कलर लग रहे थे
अच्छा लग रहा था, मैंने ले लिया। मुझे नहीं पता ये कौन सी ड्रेस पे चलेंगे। आज तो कोई ड्रेस ऐसा नहीं है। हंसी आ रही है मुझे देख के, लेकिन मुझे बहुत प्यारी लग रही थी ये चूड़ियाँ। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है ना। और एक इयरिंग्स मैंने अपने ये लिए, बहुत दिल ज़्यादा लंबे लंबे इयरिंग्स पहनने का। एक ये लिए बॉल 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 इसके अंदर है, और एक इयरिंग्स मैंने ये लिए अपने जो मेरे ड्रेस की मैचिंग की है। गोल्डन सिल्वर ज्वेलरी तो मेरे पास बहुत होती है, मेरे पास रखी भी बहुत है, वो मुझे नहीं चाहिए थी। ये आयत के क्लिप लिए मैंने जो सारी पैंट पे शर्टों पे सब पे चल जाएंगे। और ये मैंने एक रिंग ली अपने। कैसी लग रही है। और ये आ गया है मेरा माय फेवरेट परफ्यूम, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी इसकी फ्रेगनेंस, क्या खुशबू है इसकी। बहुत अरसे से मैं ना खार्डी और बोनेंजा यूज़ कर रही हूँ, और जो है ना इसको मैं भूल गई थी। बस न्यू परफ्यूम जब आ जाते हैं ना तो फिर बस मैं ये इसको भूल जाती हूँ। आज मुझे बहुत दिन बाद ये नज़र आ गया और जो है ना मैंने ले लिया। ये है रॉयल मैरिज, ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है। इतनी प्यारी फ्रेगनेंस है ना इसकी कि मैं बता नहीं सकती। बस सारा दिन अगर आप एक दफ़ा लगा लेना, इसकी लास्टिंग इतनी ज़्यादा है और इतना महंगा भी नहीं है। ये मैं जब मेरी न्यू शादी हुई थी, ये शादी से पहले भी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। मेरी अगर बहनें देख रही होंगी तो वो लोग फ़ौरन समझ जाएंगी ये कौन सा परफ्यूम है। रॉयल मैरिज सबकी फेवरेट फ्रेगनेंस है ये। तो मैं तो बस ये सारी चीज़ें थी जो मैं आज लेकर आई हूँ। थोड़ी सी शॉपिंग की थी, बहुत जो है ना मसरूफियत में से टाइम निकाल कर गई थी शॉपिंग के लिए, ये सारी चीज़ें लेने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर साल ना मैं कुछ इस तरह का एक बॉक्स ले लेती हूँ। और ये देखें ऐसा एक बॉक्स में मैं ले लेती हूँ जिसमें जो है ना मैं सारी ज्वेलरी जो न्यू लाई होती हूँ ना, जो चीज़ें पहननी होती हैं अपनी और आयत की, सब उसमें रखती जाती हूँ। इसमें इसलिए रखती हूँ ताकि मुझे मिल जाए टाइम पर, वरना मैं ऐसे ही निकल भी जाती हूँ। मतलब कोई चीज़ें रखी होती हैं और इतनी जल्दी हो रही होती है उस वक्त मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, जबकि हर सारी चीज़ें ले रही होती हूँ। ये सारी बोस, सारे क्लिप्स, ज्वेलरी, अब ये सारी चीज़ें जो है ना मैं इसमें ही लगा कर रख दूँगी ताकि मुझे आसानी से मिल जाए मेरे टाइम पर। ज्वेलरी का अलग बॉक्स है, लेकिन इसी में रख रही हूँ फ़िलहाल। अभी टाइम नहीं है रखने का, अभी बहुत थकी हुई हूँ। तो ये सारी चीज़ें अब इसमें आ जाएंगी। अब जो भी चीज़ें आती जाएंगी ना बस इसी में रखती जाऊँगी। इसको बॉक्स को बंद किया बस। अब ये होगा कि जो पुरानी ज्वेलरी है ना वो ऐसा नहीं होगा। मतलब ऐसा होता है मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जो चीज़ें पहले की रखी होती हैं वो रखी रहती हैं, मैं न्यू खरीद लेती हूँ और फिर वो यूज़ ही नहीं होती। तो इसलिए ना मैंने सोचा कि ये इस तरह के बॉक्स में लेकर आ गई थी सिस्टर के घर से। मैंने कहा कि मुझे चाहिए और मैं इस तरह ज्वेलरी वगैरह रखूँगी। तो ये तैयार हो गए मेरे बॉक्स। अब इनको ले जाकर रख दूँगी और फिर इसमें सारी चीज़ें जमा करती रहूँगी। तो आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसी लगी? अच्छी लगी है ना? अभी सारे जब ड्रेसेस के साथ में पहनूंगी तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी, और आयत को भी पहनाऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो चीज़ की मैचिंग की चीज़ें होती हैं उस पर ही पहनी जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अभी मेरे जो 2-3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम रह गए ना, वो है नेल पॉलिश, नेल्स, ये जो मुझे खरीदने थे, क्योंकि मेरे 2 नेल्स कट हो चुके हैं, टूट चुके हैं। इतनी मुश्किल से बढ़ाए थे, 2 कट हो गए, खुद ही टूट गए। तो बस फिलहाल आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं लेटने के लिए जा रही हूँ। फिर सैरी के लिए उठना है, पराठे बनाने, पता नहीं पराठे बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी, लेकिन क्योंकि हिम्मत तो मेरी बिल्कुल भी नहीं है। आज बहुत ज़्यादा काम किया, डाई थे, स्टिकिंग्स थी, सारी सर्विसेज वगैरह थी, लड़कियाँ भी थी मौजूद, मेरे साथ हेल्पर थी, लेकिन फिर भी खड़ा तो होना पड़ता है ना। बहुत सारी ढेर सारी कटिंग की माशाल्लाह, और कल भी इसी तरह काम है और परसों भी इसी तरह काम है। बस मेरी तो चांद रातें बहुत सालों से इसी तरह गुजरती हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफ़। अब जो है ना बस मैंने 15 दिन 20 दिन रमज़ान में घर को देखा है, अब घर को मैं नहीं देखूंगी 2-3 दिन बस। अब जो मैं आऊँगी ना रात में, चांद रात पे रोज़ाना रात में ही आऊँगी, थोड़ा बहुत जो काम होगा वो करूँगी, और जो सफाइयाँ वगैरह का काम है वो तो तक मेरा है, हुआ है। मतलब डीप क्लीनिंग जो है ना वो मेरी पूरी क्लीनिंग हुई भी है, और अब मैं ऊपर से जो सफाइयाँ करूँगी वो तो मैं चांद रात पे ही करूँगी, क्योंकि अभी तो मेरी काम से आने के बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि मैं सारे सफाइयाँ करूँ या कुछ और करूँ। और इस बार तो मासी भी साथ नहीं है, पिछले साल तो फिर भी मासी भी साथ थी, और हर साल मासी साथ होती है तो काम हो जाता है, लेकिन इस बार तो कोई भी नहीं, अकेले ही करना पड़ेगा। तो फिर बस उसकी भी टेंशन है। एक रूम के पर्दे नहीं वॉश किए थे, बस वो रह गए हैं। यहाँ के तो सब जगह के कर ही लिए थे मैंने, पूरे ड्राइंग रूम वगैरह के। तो बस इसमें थोड़ी सी क्लीनिंग होगी तो वो हो जाएगी अलग से। तो बस फिलहाल ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ में।
जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।